I hope you all are doing well. So let's begin with chapter number 54 of GK, and the name of the chapter is Famous Patriots, right? So पेट्रियट्स जो होते हैं वो होते हैं देशभक्त, राइट? सो कौन कौन से ऐसे ग्रेट देशभक्त थे जिनकी वजह से आज हमारा इंडिया जो है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, राइट? सो इस चैप्टर में हम लोग उन्हीं कुछ फेमस पेट्रियट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. सो any country can become great if it has great leaders to steer it in the right direction. तो कोई भी कंट्री जो है वो ग्रेट हो सकती है अगर उसके पास ग्रेट लीडर्स हैं जो कि कंट्री को एक सही दिशा में गाइड करें, राइट? These are some great leaders who served India and her people with dedication and courage. तो यहाँ पे कुछ लीडर्स हमारे पास ऐसे हैं जिन्होंने इंडिया को और उसके लोगों को एक अच्छे डेडिकेशन और करेज के साथ कंसिडर किया. So the first is Mr. Jayaprakash Narayan. So is an Indian liberal politician and activist. He is a founder and president of Lok Sabha party. तो जयप्रकाश नारायण जी की बात इसमें करी गई है. He is an Indian liberal politician and activist. और ये लोक सत्ता पार्टी के फाउंडर भी हैं और प्रेसिडेंट. He was loved and respected by the common people who called him लोक नायक. और लोगों ने भी इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार और रिस्पेक्ट दी और इनका नाम एंड में क्या रख दिया गया, लोक नायक. Though he served the people throughout his life, he refused to take any important post in the government. पर लोगों ने इन्हें बहुत ज़्यादा माना, उसके बाद भी इन्होंने गवर्नमेंट में एक इम्पोर्टेंट पोस्ट लेने से मना कर दिया. दैट इज व्हाई ही इज कंसिडर्ड एज अ ग्रेट लीडर. आफ्टर दैट नेक्स्ट वी हैव इज मौलाना अब्दुल कलाम आजाद was one of the Indian leaders who did not negotiate for Indian independence with the British. तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो है ये एक ऐसे इंडियन लीडर हैं जिन्होंने इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए मांग की थी फ्रॉम द ब्रिटिश. ही वर्कड फॉर इंडियन नेशनलिज्म एंड वर्कड फॉर द हिंदू मुस्लिम यूनिटी इन इंडिया. इन्होंने इंडियन नेशनलिज्म पे काम किया और हिंदू मुस्लिम की जो यूनिटी थी, जो कि सबसे बड़ा टॉपिक था उस टाइम पे, उसमें भी इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प करी, राइट? आफ्टर दैट वी हैव गोपाल कृष्ण गोखले. So Gopal Krishna Gokhale was called the Diamond of India. गोपाल कृष्ण गोखले को हम लोग डायमंड ऑफ इंडिया कहते हैं. The gem of Maharashtra by Lokmanya Tilak. He fought for better treatment of the Indians abroad and played an important role in the India's freedom struggle. तो इनको डायमंड ऑफ इंडिया कहा जाता था. तो जेम ऑफ महाराष्ट्र बाय लोकमान्य तिलक, और लोकमान्य तिलक जी इन्हें जेम ऑफ महाराष्ट्र के नाम से बुलाते थे. इन्होंने लड़ाई करी थी ताकि इंडिया की जो हालत है वो और थोड़ी अच्छी हो जाए, एंड प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल. और इंडिया की जो लड़ाई थी अपनी स्वतंत्रता को लेकर, उसमें भी इन्होंने एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था. आफ्टर दैट नेक्स्ट वी हैव इज आचार्य विनोबा भावे. इज अ फेमस for his efforts to force rich farmers and landowners to give land to landless farmers. तो ये इनके जो efforts थे, इन्होंने फोर्स किया रिच फार्मर्स जो थे हमारे उनको और लैंड ओनर्स को, ताकि वो अपनी ज़मीन पर जो लैंडलेस फार्मर्स हैं उनको भी कुछ काम प्रोवाइड करें. दिस मूवमेंट वॉज कॉल्ड द भूदान गिफ्ट ऑफ लैंड मूवमेंट. ही फॉलोड गांधी जीज टीचिंग्स एंड पॉलिटिक्स. तो इन्होंने इस मूवमेंट को जो नाम दिया था वो था भूदान मूवमेंट, राइट? ही फॉलोड गांधी जी टीचिंग्स एंड पॉलिसीज. और इन्होंने गांधी जी के जितने भी सिखाए हुए सारे टॉपिक्स थे उनके ऊपर इन्होंने अपनी पॉलिसीज जो है वो फॉलो करी. आफ्टर दैट वी हैव दादा भाई नारोजी, ऑल्सो नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया एंड अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया. दादा भाई नारोजी जो थे वो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं और अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाते हैं. ही एक्सपोज्ड द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश. और इन्होंने
ब्रिटिश का खुलासा किया था कि वो लोग कितने अच्छे लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे इंडिया को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, राइट? So these were our famous Petroids. I hope you all have learned more about them and you got to know the real things. So that was all for this chapter. Thank you so much and have a great day ahead.